जी नाजरीन, आज बहुत अहम मौजू पे मैं आपसे बात करूंगा, वो है हिबा। हिबा जो है जिसे अंग्रेजी के अंदर गिफ्ट भी कहते हैं, जो आम लफ्ज़ बोला जाता है वो गिफ्ट का है कि मुझे फलां प्रॉपर्टी, वो मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, गुड्स हो सकती हैं, कि मुझे ये हिबा की गई हैं। या आप जब हम टैक्स के फॉर्म भरते हैं या बाकी चीज़ें भरते हैं तो उसके अंदर भी हम बताते हैं कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो हमारी इनहेरिटेड है, यानी पेरेंट्स से आई है, या वो हिबा किसी ने हमें की है, तोहफे के अंदर दी है, या वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिसे गिफ्ट कहते हैं कि गिफ्ट की है। तो ये किसका लीगल स्टेटस है गिफ्ट का, उसी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कानूनी उसके तकाजे हैं जो पूरे होना ज़रूरी हैं। अगर वो तकाजे पूरे नहीं होते तो वो चीज़ नामुकम्मल रहती है और उसको सही से तोहफा या हिबा या गिफ्ट नहीं कहा जा सकता। तो हिबा और गिफ्ट के क्या कानूनी तकाजे हैं, उन सब का हम आज जायज़ा लेते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर हिबा करने के लिए जो शख्स हिबा करना चाहता है उसका किसी चीज़ का मालिक होना ज़रूरी है। यानी मैं वही चीज़ गिफ्ट कर सकता हूँ जिसका मैं मालिक हूँ। मैं किसी और की मलकियत किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट ना कर सकता हूँ, ना उसका प्रॉमिस कर सकता हूँ। लिहाजा पहली जो बुनियादी शर्त है वो यही है कि जो कोई गिफ्ट करना चाहता है वो उसका अब्सोलूट मालिक हो, उसके ऊपर कोई किसी मुकम्मल यानी मालिक, उसके ऊपर किसी किस्म का बार ना हो, कोई अदालती स्टे ना हो, कोई दूसरा उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी से मुतल्लक अबहाम नहीं होना चाहिए, कोई शराकतदारी नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ अपने हिस्से की हद तक ही गिफ्ट कर सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जिसको गिफ्ट करना है, जिस शख्स को गिफ्ट करना है, वो भी उसकी अभी स्टेटस ये है कि वो अपनी कंसेंट देने का हाल हो, यानी वो अपनी उसके अंदर राय दे, यानी उसको मंजूर करे, कबूल करे, एक्सेप्ट करे। एक ऑफर ज़रूरी है जिसका हमने जिक्र किया, वो ऑफर वो बंदा करेगा जो मुकम्मल मालिक है, और दूसरा जो पागल नहीं है और जो मेजर है, यानी उसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है और उसका अख्तियार है आगे किसी को देने का, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो ही गिफ्ट कर सकता है। तो लिहाजा दूसरी तरफ कबूल करने वाले का स्टेटस भी ये है कि वो भी उसको कबूल करें, उसको एक्सेप्ट करें वाज़े अंदाज के अंदर। यानी अगर गिफ्ट डीड है, जिसका अभी मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा, तो उसके ऊपर वो भी अपने सिग्नेचर वगैरह देगा, राय देगा। और थर्ड जो इसके अंदर चीज़ है वो है पोजेशन, यानी कब्जा। कब्जा जो है वो ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर कब्जा ट्रांसफ़र नहीं होता और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, यानी ये किसी का गिफ्ट करना और दूसरे का कबूल करना काफ़ी नहीं है जब तक कि गिफ्ट हुई चीज़ का कब्जा ना हो। यानी अगर कोई जायदाद है, ज़मीन है, तो उसका भी कब्जा, अगर कोई मूवेबल चीज़ है, मोबाइल है, कोई और दूसरी चीज़ है, या कोई और इससे कीमती चीज़ें हैं, तो उनका भी, गाड़ी है, कुछ भी है, तो उसका भी कब्जा भी दूसरे बंदे को फॉरवर्ड करना ज़रूरी है जिसके हक के अंदर गिफ्ट किया जा सकता है। आगे इसकी दो किस्में हैं। एक है कि ज़बानी गिफ्ट किसे कहते हैं, ज़बानी गिफ्ट भी हो सकते हैं, औरल गिफ्ट जिसे लिखा जाता है कानून के अंदर, और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री। औरल गिफ्ट के अंदर ये होता है कि आप ज़बानी भी ये गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे आम तौर पे होता है कि जो अपनी फैमिली के अंदर गिफ्ट करना होता है, कोई इंतकाल के ज़रिए, प्रॉपर्टी के ज़रिए, आप उसको उस अंदाज से फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, सीधा इंतकाल करवा देते हैं। लेकिन दूसरी सूरतों में ये होता है कि इसके लिए गिफ्ट डीड का रजिस्टर होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर वो दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर और डीड और एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है। वो ड्यूटी लगने के बाद उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनता है और वो फिर रजिस्टर होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं उस डीड। तो इसकी मज़ीद दो शराइत ऐसी हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि जो गिफ्ट करने वाला है वो स्वीट विल से, यानी आज़ाद मर्ज़ी के साथ करेगा, उसके ऊपर कोई कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है इसकी वो ये है कि बदले के अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं ली जा सकती। ये नहीं हो सकता कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ तो आप बदले में कुछ दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।